हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वाइस समीर। तो फ्रेंड्स, आज हमारा नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने एक कूलर निकाला था कुछ टाइम पहले, और वो कूलर इन्होंने ये सोच के निकाला कि ये कूलर इंडिया में तबाही मचा देगा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हर साल नए नए डिजाइन के कूलर निकालती हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जिसमें से एक नाम है सिम्फनी का। तो सिम्फनी ने एक कूलर निकाला था कुछ टाइम पहले। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, कौन सा कूलर था, क्या था। उसके बाद में हम रिव्यू करेंगे कि ये कूलर ज्यादा टाइम तक क्यों नहीं टिक पाया, इसके फेल होने के सबसे बड़े रीजंस क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। एसी है, कूलर है नहीं एसी है, हम पक्का देखे हैं। इंजेस्ट आउटडोर यूनिट है नहीं, एसी बिना आउटडोर यूनिट के होता है? कूलर भी तो वॉल माउंटेड थोड़ी ना होता है, हैं? दुनिया का पहला वॉल माउंटेड कूलर है सिम्फनी क्लाउड। पंखा जितना बिजली में, शिमला जितना ठंडी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में जो कूलर दिखाया गया है वो सिम्फनी कंपनी का कूलर है, और ये कूलर कुछ साल पहले लॉन्च किया गया था। जी हाँ, इसकी खास बात ये थी कि आप इसको किसी भी दीवार पर कोने पे लगा सकते थे, और लगाने के बाद में आप इससे ठंडी ठंडी हवा पा सकते थे। जब इतना ही सक्सेसफुली ये हैंग हो जाता था, ठंडी हवा देता था, बहुत सारे फीचर्स कंपनी ने बताए थे, तो ये बंद क्यों है आज के टाइम पर, ये मार्केट से गायब क्यों है? जबकि इस कूलर की जो प्राइस थी वो मात्र 12 से 14 हज़ार की प्राइस थी, जिसमें आप एसी जैसा लुक पा सकते थे, अपने कमरे में लगाकर एक अट्रैक्टिव रूम बना सकते थे, और इसका जो कंपैरिजन है एसी से किया जाता था। तो फ्रेंड्स, इसके फेल होने के कुछ कारण हैं, चलिए जानते हैं वो क्या क्या कारण थे। पहला जो रीज़न था फेल होने का वो ये था कि जब भी आप इसको लगाते थे तो ये इंडोर ही लगता था, मतलब ये कमरे के अंदर लगता था, ना कि कोई खिड़की के बाहर लगता था। तो कमरे के अंदर जब भी आप कोई कूलर लगाते हो तो उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट रहता है कि उसको फ्रेश हवा नहीं मिल पाती। जो रूम के अंदर हवा है वही उसी हवा को ये कन्वर्ट करके आपको देता जाता है, जिससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कस्टमर को ये हुआ करती थी कि कमरे के अंदर उमस हो जाती थी, और उमस होने के कारण क्या होता था, चाहे कितनी भी ठंडी हवा दे कूलर, अगर आपके कमरे में उमस है तो वो हवा किसी काम की नहीं होती। आपका दम घुटेगा उस कमरे के अंदर, आप बोलोगे भाई खिड़की खोलो, दरवाजे खोलो, जब जाके आपको रिलैक्स मिलेगा। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये था कि वो इंडोर ही लगा सकते थे, आप कमरे के अंदर ही लगा सकते थे। दूसरा रीजन फेल होने का था, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप साफ देख पा रहे हो कि बार बार बाल्टी लेके आना पड़ेगा और इसमें पानी डाल के इसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसमें कुछ इस तरह से प्रोसेस था पानी भरने का कि आपको एक बकेट लानी पड़ेगी भरी हुई, और इसमें मोटर डालनी पड़ेगी, और फिर ये जॉइंट करना पड़ेगा जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो। फिर ये मोटर को ऑन करना पड़ेगा और पानी ये ऊपर खींचेगा। ये देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी कि भाई एक टाइम तो पानी नहीं भरना है। जब गर्मी आती है तो आपको भी पता है कूलर दिन रात चलता है, तो एक टाइम तो पानी भरा नहीं जाएगा। हो सकता है दिन में 2 बार भी भरा जाए, हो सकता है दिन में 3 बार भी भरा जाए। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती थी कि कितनी बार आप पानी ले लेके जाओगे। और आप खुद सोचिए कि आपने एक कूलर लगा रखा है, आपके यहाँ पे कई सारे मेहमान बैठे हुए हैं, आप उनके सामने बाल्टी लेकर आ रहे हो, फिर उसमें डुबा रहे हो, फिर वो चढ़ रहा है पानी, फिर उसके बाद में अगर पानी खत्म हो जाता है फिर बाल्टी लेके, तो ये कितना अच्छा लगता है आपको खुद पता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं तीसरे रीजन की। जब भी आप पानी भरने के लिए इसमें जॉइंट करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो ये जॉइंट ऐसा तो है नहीं कि आपको एक बार करना है, दिन में कई बार इसमें जॉइंट करना पड़ता था, जिसकी वजह से इसके लॉक भी ढीले हो जाते थे और पानी यहाँ से लीक होने की प्रॉब्लम सामने आती थी। तो ये भी एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से ये कूलर सक्सेसफुल नहीं रहा। अब बात करते हैं चौथे रीजन की। चौथा रीजन सबसे मेन था, वो था इसका साउंड। जी हाँ, जब भी आप इसको ऑन करते थे तो इसमें लगा था ब्लोवर। आपको पता होगा जिस कूलर में भी ब्लोवर लगा होता है उस कूलर की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसमें ब्लोवर लगा था, जब भी ये चलता था, लाइट मिक्सी होती है ना अपने यहाँ पर, उस तरह से इसका साउंड होता था, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट का जो कस्टमर था वो परेशान हो जाता था, नींद आना मुश्किल हो जाती थी। तो ये भी एक इसके फेलियर का रीज़न बना। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले रीज़न के बारे में। अगला जो रीज़न था वो था इसके हनीकम पैड। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप कोई कूलर लेते हो तो उसमें आपने देखा होगा हनीकम पैड, चाहे छोटा कूलर हो चाहे बड़ा कूलर हो, सभी में लगाए जाते हैं, क्योंकि हनीकम पैड नहीं होंगे तो वो ठंडी हवा देगा ही नहीं। उसी तरह से इसमें भी हनीकम पैड का यूज़ किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी इस कूलर के साथ में कि आपने इसको टांगा है तो हाइट पर टांगा है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कूलर या पंखा, कोई भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हो, तो उसकी सर्विस भी होना बहुत ज़रूरी होता है। या तो आप इसकी कंपनी के जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको बुलाइए, उनको एक्स्ट्रा चार्ज दीजिए, जब आके वो सर्विस करते। आप कैसे भी पॉसिबल है ही नहीं कि आप सर्विस कर पाए, क्योंकि इसको निकालना, इसको खोलना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता था। जिस हमारे जो नॉर्मली कूलर होते हैं उसको हम खुद ही हनीकम पैड चेंज कर सकते हैं, खुद ही लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है। लेकिन ये टेक्निकली
रूप से बहुत ज़्यादा इसमें हौच पौच कर दी गई, जिसकी वजह से ना तो इसकी सर्विस ढंग से हो पाती थी, ना ये ठंडी हवा दे पाता था, और ये कमरे के अंदर लगता था, इसलिए उमस क्रिएट करता था। इसके कारण जो भी इस कूलर को लेता था वो प्रॉपर तरह से सेटिस्फाइड नहीं था। सेकेंड चीज़ ये आती थी कि इसके अगर कोई भी स्पेयर पार्ट खराब हो जाते थे तो उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हैवी पड़ता था, और आज के टाइम पर तो इसके कोई भी स्पेयर पार्ट नहीं है, और कंपनी ने इस मॉडल को बनाना भी बंद कर दिया है क्योंकि ये मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका। बहुत सारे रीज़न थे इसके फेल होने के, जिसके कारण आज ये किसी भी दुकान पर, किसी भी शोरूम पर नहीं दिखाई देता। फ्रेंड, जिस कस्टमर ने इस कूलर को खरीदा था वो आज सर पकड़ कर बोलते हैं क्या बवासीर बना दी हो। तो फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लीजिए, कोई भी कूलर लीजिए, कोई भी एसी लीजिए, उसको अच्छी तरह से समझिए और देखिए किस तरह से ये वर्क करेगा, क्योंकि सेल्समैन तो बेचने के लिए ही होते हैं। आपको नेगेटिव पॉइंट कभी कोई बताएगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही पॉइंट बताए जाएंगे। तो इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सेल्समैन की बातों को कितना डीपली ले रहे हो, कितना समझ रहे हो। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदने से पहले अच्छे से समझिए, किसी के यहाँ पर जाइए, देखिए वाकई में ये सक्सेसफुल है या नहीं है। ऑनलाइन जाइए, आजकल इंटरनेट है, उस पर इसके रिव्यू देखिए। आज इसके रिव्यू देखोगे आप, ऑनलाइन देखिए या यूट्यूब पर देखिए, 90% आपको इसके रिव्यू नेगेटिव ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।